प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से और उसके अगापे प्रेम से फिर एक बार आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और हफ्ते के जो पहला दिन है उस दिन का मन्ना जो आपको वचन से बताए जाएंगे, उसी के विषय में आज हम वचन को देखेंगे। तो आज का जो विषय है 12वां महीना पुरीम का पर्व, एस्तर की किताब 9वां अध्याय 21वां वचन, 27वां वचन, 28वां वचन, और ये तीसरा भाग है और ये आखिरी भाग होगा। ये 12वां महीने के जो संदेश आपको देते आए हैं। और ये फरवरी महीना जो है उसमें 12 तारीख ये 12वां महीना शुरू हुआ। और ये महीने जो पुरीम का जो पर्व है वो 2 दिन है, 25 तारीख और 26 तारीख। तो गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन है। तो आप भी घर में उपवास प्रार्थना इसी के लिए कर सकते हैं। तो इसी विषय में आज हम लोग वचन से कई बातों को देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम लोग अपने सिरों को झुकाए, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आज के पवित्र दिन के लिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते कि फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर मौका दिया आपके पवित्र कलाम सुनने के लिए। इसलिए हम प्रार्थना करें, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, तेरी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम सीख कर समझ कर तुझे आदर सम्मान करें और इस विषय को समझने के लिए हमारे आत्मिक आंखों को खोल, ताकि आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से तुलना कर कर बताने के लिए प्रभु दया कर, हमारी बुद्धि को ना वापर करते हुए आपके वचन के द्वारा हर एक चीज बोलने के लिए और सब वचन को वचन से मिलाकर बताने के लिए प्रभु सहायता मदद कर। सारी रुकावट से दूर कर, सारी शैतान के कामों से लेकर सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर। छोटी सी विनंती खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज की जो विषय है यह है 12वां महीना पुरीम का पर्व, एस्तर की किताब 9वां अध्याय 21, 27 और 28। ये तीसरा भाग और ये आखिरी भाग होगा। और इसमें हम जो विषय है इसमें छोटा छोटा 8 विषय है। तो ये एस्तर की किताब में ये मेन एक ही किताब है, मेन इसमें सारी बातों को लिखा हुआ है। और ये साल का आखिरी पर्व है और ये 9 पर्व में आखिरी पर्व वर्ष के आखिरी महीने में 12वां महीने में। और ये एस्तर के पुस्तक के अंदर उल्लेख किया है। और जब हम पहला जो छोटा जो विषय है उसी के विषय में ये है, पहले ये एस्तर की किताब में हिंदुस्तान के विषय में लिखा है, मतलब हिंदुस्तान का नाम इसी पुस्तक में आपको दिखने में आएंगे। और हिंदुस्तान के विषय में, इंडिया के विषय में 32 बार हिंदुस्तान का नाम एस्तर की किताब में उल्लेखी है। उसमें 2 बार नाम हिंदुस्तान करके लिखा है और 30 बार प्रांत के विषय में लिखा है। प्रांत मतलब 127 प्रांत। तो जब लिखता है कि 127 प्रांत या प्रांत जब लिखता है तब हिंदुस्तान का भी नाम वहां पे आ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि 32 बार, 2 बार तो साफ लिख दिया हिंदुस्तान का नाम और 30 बार प्रांत के वाक्य लिखकर वहां पे लिखा है। तो इसी को आप समझ लेना। और हिंदुस्तान काफी सालों से यहूदियों के लिए एक घर रहा है और यहाँ पे काफी सालों से यहूदी लोग रहते हैं। और हर देश का आशीष बाइबल के मुताबिक यहूदी के द्वारा ही है, क्योंकि उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय 3रा वचन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल मतलब जितनी भी जातियां हैं वो सब बाइबल में लिखा है तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो आज हिंदुस्तान का भी आशीष उन्हीं के द्वारा है।
क्योंकि व्यवस्था विवरण हम लोग जब पढ़ते हैं, इसका चौथा अध्याय छठवां वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि ये जाति बुद्धिमान और समझदार है। तो विश्व में बुद्धिमान और समझदार जाति जो है वो यहूदी, विश्व में सबसे बुद्धिमान लोग वही है। और व्यवस्था विवरण चौथा अध्याय 8वां वचन में ये भी लिखा है, जितने भी नियम खुदा ने दिया है, जो धार्मिक नियम आपको बाइबल से मिलेंगे। मतलब हिंदुस्तान के अंदर आज जितने भी नियम है, अमेरिका में है या ग्रेट ब्रिटेन में है, सब जगह बाइबल से ही निकला हुआ नियम है, और वो सब धार्मिक नियम है, राइचस, और वो आपको बाइबल में ही मिलेंगे। तो इसलिए ये आशीषित लोग हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी ये डेविड शासन या दाऊद शासन जो है, वो काफी साल पहले इस देश में आए, और उन्होंने कपड़ा जो टेक्सटाइल उद्योग की शुरुआत उन्होंने किया। और मोर्देखाई ऑफकिन, उन्होंने कोलेरा का जो विरोध टीका जो है उन्होंने लेकर आया, और इसलिए उनके नाम से आप देखेंगे मुंबई के अंदर ऑफकिन इंस्टीट्यूट जो है उनके नाम से ही है, लेकिन उनका पूरा नाम है मोर्देखाई ऑफकिन। और हमारे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल जो था, वो उनका नाम था जेकब रूबन, ये भी यहूदी था। तो मैंने कुछ उदाहरण इसलिए बताया कि यहाँ पे भी काफी सालों से यहूदी लोग रहा, और इनकी वजह से इस देश में भी इस देश को भी आशीष मिला है। और हिंदुस्तान के अंदर 2 प्रेरित भी आए थे, थॉमस और बार्थलोमाई। और हिंदुस्तान प्रेरितों की जो शिक्षण, पेंटिकॉस्ट की जो शिक्षण है, जो 14 शिक्षण जो पहली बार परमेश्वर के दास पत्रोस ने जो प्रचार किया, वो हिंदुस्तान को भी AD 52 साल में मिला, पाया गया। और परमेश्वर के दास थॉमस जो प्रेरित थे, उन्होंने 7 मंडली केरला के अंदर, केरल में 7 मंडली उन्होंने स्थापन किया। और इसलिए इस देश ने भी सत्य को शुरुआत में पाए है। तो इस बातों को भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, और इसलिए हम हिंदुस्तान के लिए भी विशेष प्रार्थना करें। इस अंतिम समय के अंदर भी खुदा वापिस वही जो प्रेरितों की शिक्षण वापिस ले आए, ताकि लोग सच्चाई को जाने और खुदा के नाम की स्तुति आराधना कर सके। ये है, मैंने पहले जो विषय हिंदुस्तान के विषय में कई बातों को बताया। दूसरा जो विषय ये है कि ये जो एस्तर एक अनाथ था, इसलिए लिखा है अनाथ से लेकर वो आगे आप देखेंगे रानी बन गई, अनाथ से वो रानी बन रहा है। इसके विषय में कई वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि खुदा अनाथों का परमेश्वर है। इसलिए याकूब की किताब 4 अध्याय 10वां वचन में लिखा है, बाइबल के अंदर लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो, बोला प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, मतलब वो आपको नियत समय पे उठाएंगे। तो इसलिए हमें क्या बनना है, परमेश्वर के सामने दीन बनना है। और ये जो एस्तर खुदा के सामने दीन बना, इसलिए वो कुछ काफी समय के बाद वो 127 प्रांत में जो राजा था एशुरस, उसका रानी बन गए। इसलिए इस बातों को याद रखना। और कई और भी जुड़ा हुआ वचन, जैसे भजन संहिता 68 उसका 5वां वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। वो अनाथों का पिता है। इंग्लिश में जो वर्ड लिखा है फादरलेस, मतलब जिनको पिता नहीं है। तो इसलिए खुदा स्वयं क्या करता है, अनाथों का पिता वो बन जाते। और भी कई वचन है, भजन संहिता 10:14 में लिखता है, अनाथों का तू ही सहायक रहा है। वो सहायक भी है, पिता भी है, वो सहायक भी है, वही हमें मदद कर सकता है। तो अनाथों के लिए कोई नहीं है,
ना अनाथों का कोई बाप है ना माँ है, लेकिन खुदा स्वयं पिता बनकर उनका सहायक रहा है। और होशे की किताब हम लोग पढ़ते हैं, ये जो माइनर प्रॉफिट है, छोटा सा नबी, उनका 14वां अध्याय होशे 14:3 में लिखता है, क्योंकि अनाथ पर तू ही दया करता है। तो परमेश्वर अनाथों के ऊपर दया करता है, इसलिए हमें भी इस अनाथों के ऊपर दया करना है, इस बातों को हमें ख्याल करना है। लेकिन बहुत बार हम देखता है कि बहुत से लोग अनाथों को तकलीफ देते हैं, परेशानी में डालते, इसलिए हम अगर ऐसे करेंगे तो खुदा हमारे विरुद्ध कार्य कर सकता है। इसलिए ये वचन इसलिए बताया गया कि खुदा अनाथों का पिता है, उसी का सहायक भी है और वो उनके ऊपर दया भी करता है। कुछ उदाहरण जब हम वचन से देखता है, जैसे एस्तर लिखा है कि एक अनाथ होने पर भी खुदा ने उनको उस देश का रानी बनाया। वैसे बाइबल के अंदर यूसुफ जुना करार में बाइबल में लिखा है वो चरवा था, लेकिन खुदा ने उस चरवा को लेकर क्या बनाया, एक शासक बनाया, मतलब एक गवर्नर। उनको परमेश्वर ने उठाकर खड़ा किया। भाई लोगों ने 11 का 11 भाई लोग उनके विरुद्ध थे, लेकिन खुदा ने उनके ऊपर दया किया, उनको भूला नहीं। 13 साल वो भाई लोगों से, पिता से लंबे थे, लेकिन फिर भी खुदा ने उनको उठाकर वहां पे शासक बनाया, गवर्नर बनाया, ताकि ये भाई लोग भूख मारे न मरे। इसलिए खुदा ने सब आयोजन करके उन सभी लोगों को बचाया। वैसे दाऊद राजा भी जब हम देखता है, ये भी एक चरवा था, लेकिन खुदा ने उनको भी उठाकर राजा बनाया। तो ये सभी लोगों को खुदा उठाते। और नए करार के अंदर पत्रोस, जिनके बारे में हम देखते हैं, बाइबल में लिखा है वो मछुआरे थे। वो मछुआरे से खुदा ने उनको उठाकर एक बहुत बड़ा प्रेरित बनाया, और वो अनपढ़ थे, बाइबल में लिखा है, लेकिन फिर भी पेंटिकॉस्ट के दिन खड़े रहकर उन्होंने मंडली के स्थापन होने के बाद मंडली में क्या शिक्षण होना है, उन्होंने उस दिन प्रचार किया। वो है मंडली का 14 शिक्षण, जो आदि में जो खुदा ने बनाया हुआ मंडली, वो सारी बातों को खुदा ने पत्रोस को बताकर उनको प्रकाशित कर कर उन्होंने इस सारी बातों को लिखा गया। जैसे वो मछुआरे थे, मच्छी पकड़ते थे, वैसे खुदा ने कहा आप मच्छी नहीं, अभी मनुष्य को पकड़ो ताकि खुदा तुम्हें आशीष करे। इसलिए खुदा ने उनको बहुत बड़ी सेवा दिया गया। ये दूसरा जो विषय मैंने बताया गया। तीसरा चीज है, ये हामान जो था, या इंग्लिश में हेमान बोलते हैं, ये इनको ऊंचा पद और धन की वैभव की वर्णन, ये सारा जीवन, ये इनको ऊंचा पद मिलने से और उनका धन की वैभव की वर्णन कभी भी वो करते रहे। कई बार ऊंचा पद या प्रमोशन, बढ़ोतरी अगर हमारे जीवन के अंदर आते हैं तो हम कई बार ये बढ़ोतरी हमारा गिरना भी हो सकता है। इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करें। इनकी जीवन में, हामान की जीवन में जो बढ़ोतरी आए वो उनका गिरने का कारण भी हुआ। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है कि बाइबल के अंदर लिखा है कि एस्दर राजा एस्तर की किताब 3 अध्याय 1 वचन जब पढ़ता है तो बाइबल में लिखा है उनको ऊंचे पद दिया गया। और बाइबल के अंदर लिखा है जितने भी हकीम लोग थे उनके सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन इनका ठहरा गया। तो ये सब उनके जीवन में होने से वो वहां पे राजा के बाद नंबर 2 उनका जगह था, और सभी लोग उनको दंडवत करते थे, सभी लोग उनको आदर करते थे, सभी लोग उसके सामने झुकते थे। लेकिन एक व्यक्ति था जो उनके सामने झुकते नहीं, वो था मोर्देखाई। वही शूशन पैलेस में वो थे। और एस्तर की किताब 5वां अध्याय 11 वचन जब हम पढ़ता है तो वहां पे लिखा है कि तब हामान ने उनसे अपने धन की वैभव और अपने बाल बच्चों की बढ़ोतरी, बाइबल में लिखा है बाल बच्चों की बढ़ती, और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और
अन्य सब हकीमों और अपने और सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इस सब का वर्णन किया। तो ये कभी भी ये वर्णन करते थे, ऊंचा पद मिला और इसी में अपनी बढ़ोतरी करते गया और बाल बच्चों के बारे में उनकी बढ़ती और ये सब चीजों इसके विषय में, धन संपत्ति के विषय में, बढ़ोतरी के विषय में, प्रमोशन के विषय में, ये सारी बातों को वो सारा जीवन लोगों को बताते गए। और इसके लिए हम लोग कुछ वचन हम पढ़े, क्योंकि ये उनका गिरना भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ वचन लिखा गया। आखिरी में बढ़ोतरी कौन देता है, हम वचन में कुछ वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता इसका 75वां अध्याय, इसका 6वां वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि क्योंकि बढ़ती न तो पूर्व से ना पश्चिम से और ना, अभी हिंदी में जो लिखा है, ना जंगल, अभी ये जंगल नहीं है, इंग्लिश में आप पढ़ेंगे साउथ, मतलब दक्षिण, दक्षिण की ओर से आती है। तो मतलब बाइबल के अंदर लिखा है, तो ये पूर्व से नहीं, पश्चिम से नहीं, दक्षिण से नहीं, फिर कहां से? तो फिर ये उत्तर से। उत्तर क्या है कि परमेश्वर का सिंहासन उत्तर से, मतलब खुदा हमें इस वचन के द्वारा एक फिल इन द ब्लैंक जैसे दिया गया है कि एक चीज मैं बता रहा नहीं, लेकिन आप इसको समझ कर लेना। तो ये उत्तर से है, उत्तर परमेश्वर का सिंहासन है, मतलब बढ़ोतरी खुदा की ओर से होता है, किसी मनुष्य से नहीं। इसलिए उस खुदा को हमें आदर करना है, लेकिन बढ़ोतरी के टाइम हम उस बढ़ोतरी के अंदर अपने जीवन को ना बिताना। उस धन दौलत जो खुदा ने दिया, उसके वैभव के विषय में हम सारा जीवन दूसरों को बताते रहे, वो नहीं, वो खुदा ने आपको दिया गया और ये खुदा ने दिए, इसलिए हम इस बातों को याद रखें और वो बढ़ोतरी में हम बोल बोलकर हम गिर न जाए, इसी को हम ख्याल करें। क्योंकि गिनती की किताब इसके 22वां अध्याय 17 वचन जब हम पढ़ते हैं, वहां पे बालक एक राजा था, मोयाबी लोगों की राजा, ये बिलाम जो वहां पे एक नबी था, उसे कहता है क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, बोला बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा, और जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं, बाइबल में लिखा है, करेगा। इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे। उन लोगों को मतलब इजरायलियों को शाप देना। अभी देखो ये जो प्रतिष्ठा है, इसलिए वो कर रहा है कि इजरायलियों को शाप करे, लेकिन खुदा ने उनको शाप देने के लिए खुदा ने उनको मदद नहीं किया। खुदा ने उनको ऑलरेडी बिलाम से कहा ये लोग आशीषित लोग हैं, इनको शाप देना नहीं, ये आशीषित लोग हैं, इसलिए खुदा ने उनकी मुंह बंद कर दिए। तो इसलिए यहां पे देखो ये जो बढ़ोतरी जो है, ये बाइबल के अंदर लिखा है, ये बढ़ती, ये प्रमोशन जो है, ये और भी कुछ कामों के लिए, शाप करने के लिए। इसलिए और एक वचन हम पहली तिमोथियस 6वां अध्याय 9वां वचन में लिखता है कि पर जो धनी होना चाहते हैं, बाइबल के अंदर लिखा है कोई भी धनी होना, ये ऐसे बाइबल के अंदर लिखा है परीक्षा और फंदे और बहुत से व्यर्थ और हानिकारक, बाइबल के अंदर लिखा है लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। तो ये हमें विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए धन दौलत के ऊपर हमारे मन न लगाना, हम आत्मिक बातों के ऊपर मन लगाए, स्वर्गीय बातों के ऊपर मन लगाए। ये खुदा देते हैं, लेकिन उसी के ऊपर हमारा नजर नहीं होना चाहिए। वही वैभव के वर्णन हम करते ना रहे। बढ़ोतरी गॉड देते हैं और हम इसी में धन दौलत के पीछे अपने मन न लगाए। और उसी से क्या होता है, अगर हम अपना मन उसी में लगाए तो हम बहुत से व्यर्थ और बहुत से लालसाओं में जो जरूरत नहीं उसमें सब हम जाके फंस जाते।
इसलिए हमारे जीवन, बहुत लोगों की जीवन बढ़ोतरी से, प्रमोशन से क्या होता है, बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में बाइबल के अंदर लिखा है डुबा देती है। इसलिए हम लोग इस बातों को ख्याल करें। यह है तीसरा बातों को मैंने इस पुरीम के पर्व के विषय में आपको बताया। चौथा जो है, यहाँ पे दो व्यक्ति है जो है मोर्देखाई और एस्तर। ये दो खुदा के बहुत बड़ी साक्षी है और इनके विषय में, दो व्यक्ति के विषय में कई बातों को हम वचन से देखेंगे। हम सबोपदेशक इसका चौथा अध्याय 9 और 10 वचन में लिखता है, 1 से 2 अच्छे हैं। दो बाइबल में लिखा है अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। दो मिलकर परिश्रम करें, अच्छा फल मिलता है, क्योंकि यदि उनमें से एक गिरे तो दूसरा उसको उठाएगा, परंतु है उस पर जो अकेले होकर गिरे और उसका कोई उठाने वाला ना हो। तो इसलिए दो खुदा ने निमित्त के, इसलिए खुदा ने आदम से कहा तेरा अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए खुदा ने उनको एक साथी दिए। इसलिए दो व्यक्ति मिलकर सेवा करे, या पति और पत्नी भी रहेंगे बहुत अच्छे है, मिलकर सेवा करे वो आशीषित है। या एक दास और उनके साथ कोई भी अगर साथ में रहेंगे, दो व्यक्ति सेवा करेंगे मिलकर, तो वो बहुत आशीषित है। क्योंकि यहाँ पे दूसरा कुरिन्थियों की किताब 13वां अध्याय 1 वचन में लिखा है, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। तो जो भी बात है वो, इसलिए दो व्यक्ति जाकर प्रचार करेंगे, तो अगर कोई व्यक्ति ने माना नहीं तो वो जो भी बात किया गया वो उनका दंड का कारण हो सकता है। अगर मान लिया तो उसी से उनको आशीष है, नहीं माना तो उनका दंड भी उसी वचन से होगा। इसलिए दो व्यक्ति को खुदा ने कहा दो दो जाकर प्रचार करो। इसलिए पति पत्नी भी गॉड ने रखा है। और मत्ती की किताब 18वां अध्याय 19 वचन में लिखता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगो तो वह मेरा पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। तो दो व्यक्ति मिलकर कोई भी चीज एक मन होकर अगर खुदा से विनती करेंगे तो खुदा आपको, बाइबल के अंदर लिखा है, वो वैसा हो सकेगा। इसलिए इस वचन में लिखा है। और ये मोर्देखाई एस्तर ये बेंजामिन की गोत्र से थे या बिन्यामीन की गोत्र से थे। इसलिए व्यवस्था विवरण की किताब हम लोग पढ़ते हैं तो उसका 33वां अध्याय 12 वचन में, जब मूसा ने 12 गोत्रों को जब आशीष मरने से पहले जब आशीष किए तो उसी में क्या लिखा है देखो। तो व्यवस्था विवरण 33 इसका 12 वचन लिखता है, फिर उसने बिन्यामीन के विषय में कहा, यहोवा का वह प्रिय जन है। तो ये बिन्यामीन बहुत प्रिय है और बिन्यामीन से आए हुए सब लोग भी प्रिय है। इसलिए मोर्देखाई एस्तर खुदा के लिए बहुत प्रिय था। इसलिए उनके विरुद्ध जो भी हामान ने कार्रवाई करने की कोशिश किया वो निष्फल हो गई। इसलिए लिखता है आगे, उसके पास निडर वास करेगा। तो ये दोनों भी देखो, आज खुदा के पास निडर वास करेगा और वह बाइबल के अंदर लिखा है दिन भर उस पर छाया करेगा। और वह बाइबल के अंदर लिखा है उसके कंधे के बीच रहा करता है। इसलिए गॉड इनको संभालेंगे। तो बेन्यामीन के विषय में मूसा ने ये भविष्यवाणी की। इसलिए मोर्देखाई और एस्तर को खुदा ने प्रिय जानकर उन्हें बाइबल निडर वास करने के लिए खुदा ने उनके ऊपर दया किया, अनुग्रह किया। यह है चौथा जो विषय मैंने इस पर्व के विषय में आपको बताया। अब हम 5वां विषय में जाएंगे। 5वां जो विषय है, मार डाला जाए, नष्ट किया जाए
और उनका सत्यानाश किया जाए। ये है पांचवा जो विषय। इसी के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। एस्तर की किताब 3 अध्याय 13 वचन में लिखा है कि राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियां, बाइबल के अंदर लिखा है, हर करो मतलब या डाकियो मतलब जो पोस्टमैन है के द्वारा भेजी गई, कि एक ही दिन में, लिखा है कि एक ही दिन में, अर्थात आदर नामक 12वां महीने के 13वां दिन को क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी मार डाले जाए, नष्ट किए जाए और उनका सत्यानाश किए जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। तो यह था कि एक राजा की तरफ से हामान ने सभी लोगों को 127 प्रांत में ये चिट्ठियां भेजी और कहा कि जो भी यहूदी है, चाहे जवान हो, बुढ़े हो, स्त्री हो, बालक हो, सबों को लिखा है कि एक ही दिन में, और वो लिखा है क्योंकि उन्होंने चिट्ठी डाला। वो चिट्ठी जो है उसको बोलता है पुरीम। वो चिट्ठी डालकर ये 12वां महीने में, वो निसान महीना मतलब पहले महीने से शुरू कर 12वां महीने तक चिट्ठी डाले और उन्होंने निर्णय लिया कि 12वां महीने के 13वां दिन को एक ही दिन में सबको सत्यानाश किया जाए। और इसके विषय में कई बातों को आपको याद दिलाना है कि कुछ वचन हम देखेंगे नए करार के अंदर भी, नया नियम में भी। पहले पत्रोस 5वां अध्याय 8वां वचन में लिखा है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, लिखा है कि गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो ये जो शैतान बाइबल के अंदर लिखा है, ये भी बाइबल के अंदर लिखा है, ये विरोधी है और ये घूमते फिरते हैं कि किसको फाड़ खाए। तो ये जो हामान शैतान का एक विरोधी बना, वैसे शैतान भी एक विरोधी है। और प्रकाशित वाक्य में जब हम पढ़ेंगे 12वां अध्याय 9वां वचन में लिखा है कि तब वहां बाइबल में लिखा है बड़ा अजगर, अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है। ये भरमाने वाला भी है। तो ये बाइबल में लिखा है, ये मारने वाला भी है, ये नष्ट करने वाला भी है, ये फाड़ने वाला भी है, और यहाँ पे हमने अभी देखा ये भरमाने वाला भी है। तो ये शैतान जो है मनुष्य के रूप के अंदर, जैसे खुदा की आत्मा भी मनुष्य के रूप से कार्य करता है, शैतान की भी आत्मा मनुष्य के रूप से कार्य करते हैं। प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखता है, क्योंकि हमारा भाइयों पर दोष लगाने वाला, इनका और एक काम है, ये दोष लगाने वाले जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है। तो इनका काम है भाइयों के ऊपर दोष लगाना। वैसे मनुष्य भी है जो दोष लगाते हैं, वैसे इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है इनका और एक काम हमने देखा, वो दोष लगाने वाले हैं। और भी कई वचन हम देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 13 वचन लिखता है, सर्प ने मुझे बहकाया, बाइबल में लिखा है बहका दिया। तो ये बहकाने का भी काम करता है, इसलिए वो बाइबल के अंदर लिखा है बहकाने वाले भी है वो। और यूहान के किताब 10वां अध्याय 10वां वचन जब हम पढ़ते, वहां पे लिखा है चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। ये चोर जो वर्ड आप पढ़ेंगे, ये यूनानी भाषा के अंदर कहता है क्लेप्टस। क्लेप्टस का मतलब है झूठे शिक्षक, झूठे प्रचारक, झूठे शिक्षक,
ये भी चोर है, क्योंकि ये आकर परमेश्वर की जो भेड़ है उनको चोरी करते और घात करते, गलत शिक्षण देकर उनको नष्ट करते। इसलिए ये वचन लिखा गया यहाँ पे। तो वो बाइबल के अंदर लिखा है, वो चोरी करने वाला भी है। और एक वचन हम अय्यूब की किताब जब पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब पहला अध्याय 7वां वचन में लिखता है, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर लिखा है कि इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूं। अभी इंग्लिश में आप पढ़ेंगे तो बोलता है टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन, मतलब ऊपर नीचे। बाइबल लिखा है पूर्व से पश्चिम, मतलब दुनिया की चारों कोने में ये शैतान इधर उधर घूमते फिरते हैं कि वो किसको, हमने वचन देखा कि वो किसको फाड़े। इसलिए वो ये काम में लगा हुआ है। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है कि सारी बातों को खुदा ने इस वचन के अंदर लिखा है ताकि हम इस बातों को ख्याल करें। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि जब हम वचन पढ़ता है तो सारी बातों को खुदा ने इस किताब के अंदर लिखा है ताकि हम इस बातों को ख्याल करें। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, ये विरोधी जो है, ये बाइबल के अंदर लिखा है इधर उधर घूमते फिरते हैं। लूका की किताब 22वां अध्याय 31वां वचन में खुदावन यहोवा मसीह जब इस धरती में थे, उन्होंने कहा, सिमियोन, ये सिमियोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मान लिया है कि गौ के समान फटके। तो ये फटके देने वाला भी है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 8 चीज अभी यहाँ पे बताया। वो है मारने वाला भी है, नष्ट करने वाला है, तीसरा है फाड़ने वाला भी है, चौथा है भरमाने वाला भी है, पांचवा है दोष लगाने वाला भी है, छठवा है बहकाने वाला भी है, सातवां है चोरी करने वाला भी है, और बाइबल के अंदर लिखा है फटके देने वाला भी है। तो ये है शैतान इसी तरफ से काम करते। और आज यहाँ पे ये हामान जो है, ये बाइबल के अंदर लिखा है, ये एक विरोधी और एक शत्रु या एक दुष्ट व्यक्ति ये खुद बन गए। शैतान का माध्यम से ये कार्य कर रहे थे। और इसलिए हामान जो नाम है 53 बार एस्तर की किताब में आपको दिखने में आएंगे। इनका नाम का मतलब या अर्थ यह है शोर करना या कोलाहल करना, शोर करना या कोलाहल करना। और ये अमलेक के वंश से है। अमलेक के बारे में आप देखेंगे, अगाग जो बाइबल के अंदर लिखा है, सॉल राजा के टाइम थे और ये अमलेक की वंश से है। इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना। और एस्तर की किताब 7वां अध्याय 6वां वचन जब पढ़ते लिखता है कि विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तो ये दुष्ट हामान था और इनके विषय में ये सारी बातों को यहाँ पे लिखा है। और 6वां जो विषय है 3 दिन के उपवास और प्रार्थना, ये है एस्तर की किताब में मुख्य जो विषय ये है कि परिस्थिति को कैसे बदला गया। और ये परिस्थिति बदलने का कारण ये 3 दिन के उपवास प्रार्थना। बाइबल के अंदर लिखा है कि एस्तर की किताब हम जब पढ़ते हैं 4वां अध्याय 15 और 16 वचन में ये लिखा है, तब एस्तर ने मुर्देकाई के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशान के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। बोला उपवास करो 3 दिन रात, ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी, बाइबल में लिखा है, सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसा ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास
भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। क्योंकि राजा के पास जाने के लिए आपको परमिशन लगता है और वो भी कुछ दिन पहले ही आपको लेना है। और ऐसे परिस्थिति के अंदर ये कर नहीं पाए। रानी को भी अगर जाना है तो राजा से परमिशन लेना है, लेकिन समय नहीं था, इसलिए इन्होंने कहा कि उपवास प्रार्थना करेंगे। जब उपवास प्रार्थना किया तो राजा ने इनको बुलाया और बाइबल के अंदर लिखा है, उनसे पूछा गया सारी बातों को। और ये है, देखो, उपवास प्रार्थना का उपवास प्रार्थना करने से खुदा हमें कैसे सहायता करता है, कोई भी परिस्थिति के अंदर वो हमें मदद करता है। इसलिए इज़रा की किताब 8वां अध्याय 15 वचन भी जब हम पढ़ते हैं, वहां पे भी देखो इज़रा ने लिखता है कि उस आवा जो नदी है उसके पास सभी को इकट्ठा कर लिया और लिखा है कि हम लोग 3 दिन डेरे डाले रहे। तो 3 दिन डेरे डाले और क्या किया। इज़रा की किताब 8वां अध्याय 21 से 23 वचन जब हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि मैं इस आवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। तो उपवास प्रार्थना हमें क्या ले आता है कि हमें दीन बनाते हैं और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपने समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। तो हमें तीनों चीज, अपने लिए, बच्चों के लिए और संपत्ति के लिए। तो कई बार हम किधर जाते या कुछ करने जा रहे तो हर चीज में उपवास प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर में सहायता मदद करता है। क्योंकि इन्होंने क्या किया, लिखा है कि क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और बाइबल में लिखा है सवार राजा से मांगने से लज्जा था। तो उनके अंदर लज्जा था कि ये राजा से कैसे मांगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही राजा से कहा, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, बाइबल में लिखा है हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर, जो भी खोजते खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और उसका कोप उनके विरुद्ध है। इस विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। तो यहां पे इज़रा ने भी लोगों के साथ, उन्होंने भी 3 दिन उपवास प्रार्थना किया। एस्तर और मोर्देखाई ने भी 3 दिन उपवास प्रार्थना किया। अब हम नए करार में जब आते हैं तो प्रेरितों की किताब 9वां अध्याय, ये परमेश्वर के दास पौलुस के विषय में लिखा है कि खुदा ने उनको कैसे छुआ और वो जो एक आतंकवादी के समान काम कर रहे थे, सभी मसीह लोगों के विरुद्ध थे, उनको मारते थे, पीटते थे, जेल में ले जाते थे। लेकिन एक दिन खुदा उनको प्रकाशित हुआ और लिखा है कि प्रेरित 9वां अध्याय 9वां वचन में लिखता है वह 3 दिन तक ना देख सका, वो अंधे हो गए। क्योंकि देखने से वो सबको मारते थे, अभी अंधे हो गए तो किसको कुछ कर नहीं पाते। 3 दिन अंधे, बाइबल में लिखा है कि वो अंधे थे, देख नहीं सका और न खाया और न पिया, मतलब उपवास भी थे। और वहीं प्रेरित 9:11 में लिखता है वह प्रार्थना कर रहा है। तो वो उपवास प्रार्थना 3 दिन किया और देखो ये करने से वो आगे एक अच्छा प्रेरित बना। उनका जो भी गलत काम थे सारे काम निकल गए। लोग उनके नाम सुनने से डरते थे, लेकिन आज उनको मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति को खुदा ने उनकी जीवन में बदल लिया है। जैसे एस्तर मोर्देखाई की उपवास प्रार्थना के जरिए कि हामान ने जो राजा के द्वारा कायदा लेके आए कि सब यहूदियों को नष्ट करना है, सत्यानाश करना है, उसको भी खुदा ने बदली किया। वो खुदा बाइबल के अंदर लिखा है इज़रा के जीवन के अंदर भी उपवास प्रार्थना के जरिए मदद किया। यहाँ पे पौल के जीवन में मदद किया। इसलिए बाइबल के अंदर ये भी लिखा है ये सब जातियां उपवास प्रार्थना से जाएगी। तो इसलिए उपवास प्रार्थना बहुत जरूरी है।
अब हम सातवां विषय में जाएंगे। ये है सातवां विषय जो है फांसी और नींद और गिरना या नीचा करना। इसके विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। ये फांसी जो है इसके विषय में जब हामान ने देखा कि ये मुर्दखाय मेरे सामने झुकते नहीं, मुझे दंडवत नहीं करते, तो वो उनसे नाराज थे। इसलिए उन्होंने कायदा निकला कि सब यहूदियों को सत्यानाश करना है। लेकिन ये हामान की बीवी और वहां पे बुद्धिमान लोग सब उनको ये बताया कि एस्तर की किताब 5वां अध्याय 14 वचन में लिखा है, उसकी पत्नी जारेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मुर्देखाय लटका दिया जाए। राजा के संग आनंद से, बाइबल के अंदर लिखा है, भोज में जाना। तो बोल के राजा के संग आनंद से जा सकता है अगर तुम इसको फांसी में चढ़ा दे। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसे ही फांसी का एक खंबा बनवाया। अभी यह फांसी का एक खंबा है, ये इंग्लिश में है गैलोस, मतलब एक पेड़ है और इसमें लोगों को लटका जाते। तो ये इसलिए किया गया, खास करके मुर्दखाय को उनको फांसी में चढ़ाना था, इसलिए क्योंकि वो उनको दंडवत नहीं किया, उनके सामने झुका नहीं, ये सारी चीजों के लिए। और जो उन्होंने फांसी का एक खंबा बनाया मुर्दखाय के लिए, उनको ये मालूम नहीं कि एक दिन वो ही उसके अंदर फंस जाए। इसलिए एस्तर की किताब 7वां अध्याय 10वां वचन में लिखता है, तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मुर्दखाय के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा का गुस्सा ठंडा पड़ गया। यही राजा जिन्होंने हामान की बात सुनकर कायदा लेके आए कि सब यहूदियों को नाश करना, वही राजा ने मुर्दखाय और एस्तर की प्रार्थना की वजह से, उपवास की वजह से, वो जो उन्होंने फांसी हामान ने मुर्दखाय के लिए जो बनाए थे उसी में बाइबल में लिखा है उसको लटका दिया गया। और इसी के विषय में वचन संहिता का भी कुछ वचन हम पढ़ेंगे। 7वां अध्याय 11 से 17, जब आप इसको पूरे घर पे पढ़ना, लेकिन मैं सिर्फ 15 और 16 वचन में क्या लिखा है बताना चाहता हूं। वो ये लिखा है कि उसने गड्ढा खोदकर उससे, बाइबल में लिखा है, गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी, बाइबल में लिखा है, उसी में वह आप ही गिरा, उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा। बाइबल में लिखा है, हम अगर किसी के विरुद्ध करने जाएंगे वो हमारे सिर के ऊपर ही पड़ेगा और उसका उपद्रव उसी के माथे पर पड़ेगा। तो जो भी उपद्रव हम दूसरों के लिए, अगर इसलिए हम दूसरों के लिए खड्डा खोदेंगे, वही खड्डे में हम फंस जाएंगे। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करना, हम कभी भी, क्योंकि खुदा ने वचन में लिखा है बदला लेना मेरा काम है। इसलिए हम लोग गपचुप बैठे प्रार्थना करें, उपवास करें, छोड़ दे, खुदा को काम करने को लिए मौका दे। लेकिन कई बार हम ही काम कर लेता है, तो इसलिए खुदा ऊपर बैठकर देख रहा है कि मनुष्य ने तो ऑलरेडी कर दिया, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाते। इसलिए हम इस बातों को वचन में अच्छे से समझे। इसलिए दानियल की किताब 6वां अध्याय 24वां वचन जब हम पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है कि तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली काई थी वो अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लेकर सियों गड्ढे में डाल दिया जाए और वे गड्ढे के, बाइबल लिखा है, पायदी तक भी न पहुंचे कि सियों ने उन पर, बाइबल के अंदर लिखा है, झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। आज देखो दानियल के विरुद्ध बहुत से लोग निकले। दानियल सिंगल आदमी था, लेकिन दानियल 3 बार प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे।
और इसलिए देखो प्रार्थना उपवास से खुदा ने दानियल को भी बचाया। और इसलिए देखो ये फांसी मुर्देखाई के लिए बनाया गया, लेकिन उसमें हामानी स्वयं फंस गए। और ये हामान फांसी में जाने से पहले खुदा ने राजा का भी नींद, बाइबल में लिखा है राजा को नींद नहीं आई। नींद के विषय में कुछ वचन हम देखेंगे। एस्तर की किताब 6वां अध्याय 1 वचन में लिखा है, उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। उसमें यह लिखा था कि मुर्देखाई ने राजा को खबर दिया था कि 2 व्यक्ति आपको नाश करने वाले हैं। और ये इतिहास की पुस्तक में लिखा था, लेकिन उसके विषय में मुर्देखाई को कोई प्रतिष्ठा कुछ किया नहीं। इसलिए राजा को देखो, इसलिए ये जो उपवास प्रार्थना मुर्देखाई एस्तर करने से खुदा ने राजा का नींद खोल दिया। राजा को नींद ही नहीं लगा और उन्होंने पढ़ने के बाद समझ में आया कि मुर्देखाई को हमने प्रतिष्ठा नहीं की, इसलिए उन्होंने करने के लिए सब कुछ योजना बनाया। और हामान ने कभी सोचा नहीं कि ऐसे मुर्देखाई को किया जाएंगे। ये सब खुदा का काम है। हालांकि एस्तर की किताब खुदा के नाम उल्लेख नहीं किया, फिर भी हर काम जो किया गया वो खुदा ने किया। इस नींद के विषय में दानियल की किताब 2 अध्याय 1 वचन जब पढ़ेंगे, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन में भी जब उन्होंने स्वप्न देखा उसको नींद नहीं आई। नबूकदनेस्सर राजा को भी नींद नहीं आई। वैसे दानियल की किताब 6वां अध्याय 18 वचन में लिखा है, और ये दारा राजा के विषय में लिखा है और उसकी नींद भी नहीं आई। तो ये दारा को भी नहीं आई। और ये सब खुदा ही करता है, किसी का नींद खोलना और हमें नींद देना सब उसी के हाथ में है। और बाइबल के अंदर लिखा है कि प्रभु ने मुर्देखाई और एस्तर की प्रार्थना का कार्य देखो कि राजा का नींद खुल गया और राजा ने मुर्देखाई को आगे बढ़ाया और इनको बाइबल के अंदर लिखा, हामान को उसी बाइबल के अंदर लिखा है फांसी पे लटका दिया। ये सब परमेश्वर ही करते हैं। और बाइबल के अंदर लिखा है यहूदी लोग बहुत आशीषित लोग हैं। और आज देखो ये जो हामान है, इनका गिरना और इनका नीचा होना, इसके विषय में भी एस्तर की किताब 6वां अध्याय 13 वचन में लिखता है, उसके बुद्धिमान मित्रों और उसके पत्नी जारेश ने उससे कहा, मुर्देखाई जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वे यहूदियों के वंश में का है तो तू उस पर प्रबल, बाइबल में लिखा है, ना होने पाएगा, उससे पूरी रीति से नीचा ही, बाइबल के अंदर लिखा है, खाएगा। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है, यहां पे वचन लिखा है कि हामान कभी भी मुर्देखाई के सामने ऊपर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि उन्होंने, बाइबल के अंदर लिखा है, इनको नीचा करने लगे लेकिन वही स्वयं नीचा हो गए। ये सारी बातों को खुदा ने वचन में लिखा गया है। जैसा हम करेंगे वैसा हमको भी मिलेंगे, इसलिए इस बातों को भी जानना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे 7वां चीज मैंने आपको बताया कि फांसी, नींद और गिरने के विषय में, नीचा के विषय में आपको बताया। अब हम 8वां विषय में जाएंगे, वो है पुरीम का पर्व। ये जो पुरीम वर्ड है, ये है चिट्ठी डाला गया। पुरीम का मतलब है चिट्ठी। एस्तर की किताब 9वां अध्याय 21वां वचन, जो वचन हमने शुरुआत में लिखा गया, वहां पे लिखा है कि और ये आज्ञा दी कि आदर महीने के 14वें और उस महीने के 15वें दिन को प्रति वर्ष माना करे। तो ये 14वां दिन और 15वां दिन, वो ये साल में फरवरी 2021 को, ये है 25 और 26
तारीख है, इसलिए आज हम ये 25 और 26 को हम 2 दिन उपवास करेंगे। जो भी भाई बहन उपवास करना आप घर में कर सकेंगे, ताकि खुदा ने जैसे इजराइलियों को हमान के हाथ से बचाया, वैसा खुदा ने आपको और हमको भी शैतान से, विरोधियों से, दुश्मनों से, सारी लोगों से बचाया। एक समय हम भी पाप में, बीमारी में, मरण में फंसे थे, शैतान की आदि में थे, खुदा ने आपको छुड़ाया। इसलिए इस समय हम याद कर सकते हैं कि खुदा ने हमारे जीवन के अंदर भी कैसे आशीष किए। एस्तर की किताब 8वां अध्याय 11 वचन में लिखा है, इन चिट्ठियों में सब नगरों के यहूदियों को राजा के ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठा हो और अपने अपने प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति या प्रांत के लोग अन्याय करके उनको या उनकी स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहे, उनको घात और नष्ट करे। ये अभी उनके ऊपर ही आ गए। उन्होंने, देश के लोगों ने, मतलब हमान के द्वारा चिट्ठी लिखा था कि यहूदियों को नाश करे, लेकिन वही जो वाक्य उनके ऊपर ही आए। अब यहूदी लोग उन सभी लोगों को घात और नष्ट करे और उनके धन संपत्ति लूट ले। तो ये उनके ऊपर ही, उन्होंने सोचा वही उनके ऊपर ही आ गई। एस्तर की किताब 9वां अध्याय 27 वचन में लिखता है, यहूदियों ने अपने अपने लिए और अपने संतान के लिए और उन सबों के लिए भी जो उनमें मिल गए, मतलब ये यहूदी लोग नहीं है, ये है अन्य जाति लोग। इसलिए आज हम भी इस पर्व में भाग ले सकता है, क्योंकि हम भी अन्य जाति है कि वहां पे कुछ लोग मिल गए थे। ये अटल प्रण किया कि उस लेख के अनुसार प्रति वर्ष उसके ठहराए हुए समय में वो ये 2 दिन मानो। तो 2 दिन है, हमने ऑलरेडी देखा, वो है 14वां दिन और 15वां दिन, जो 12वां महीना आदर की महीना है। और यहाँ पे एक विशेष बात यह है कि एस्तर 9वां अध्याय 22 में लिखता है, वहां पे जितने भी लोगों के अंदर शोक थे, खुदा ने उसको आनंद में बदल डाले और विलाप खुशी से बदल गया, और उनको जेवनार और आनंद और एक दूसरे के पास भोजन सामग्री भेजने और कंगालों को दान देने के दिन माने। तो ये है पुरीम का जो पर्व है कि खुदा ने उनको हमान के हाथ से छुड़ाया और उन्होंने जो भी योजना की थी वो सब निष्फल हो गए, कामयाब नहीं हुए। और इसलिए आज हम जो अन्य जाति लोग जो मसीह में आए, क्या ये पर्व हमारे लिए भी लागू है? यस, ये हमारे लिए भी लागू है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वचन बताया एस्तर की किताब 9:27 में, उनमें मिल गए, ये अन्य जाति लोग उनमें मिल गए, उस पर्व में भाग लिए, खुदा को धन्यवाद किया, क्योंकि जब वो उनमें मिल गए वो भी बच गए, नहीं तो वो भी सब मरने वाले थे, नष्ट होने वाले थे। इसलिए कोई भी मसीह में मिल गए तो उनका भी नष्ट होने से खुदा आपको भी बचा सकता है। इसलिए पाप से, बीमारी से, मरण से खुदा ने आज हमें भी बचाया। इसलिए इस पर्व के अंदर हम भी खुदा को धन्यवाद कर सकते, उपवास करें, थैंक यू बोले, धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें भी, कि ये शैतान की सब बंधन से छुड़ाकर हमें आज आजादी दी है, और हमारे ऊपर जो मरण आने वाला था उससे खुदा ने हमको बचाकर हमारे शोक को भी आनंद से बदल दिया, हमारे विलाप को भी खुशी से बदल गया, और हम भी जीवनान करें, आनंद बनाए, और हम एक दूसरे को बाइबल के अंदर लिखा है भोजन की सामग्री भेजने और कंगालों को दान देना। इसलिए हम दशांश तो देते हैं, लेकिन उससे बढ़कर है और भी हम कुछ देंगे
खुदा हमें जरूर आशीष करेंगे। दशांश तो देना है क्योंकि वो खुदा की वचन है, लेकिन उसके ऊपर भी अगर हम देते रहेंगे, हम कभी गरीब नहीं होंगे, हम आशीषित रहेंगे। हम खुदा जो भी देते, आज हमारे पास जो भी है उन्होंने दिए, इसलिए उसी से हम उसी को आदर सम्मान करें। इसलिए ये जो पर्व जो है, पुरीम का जो पर्व, ये साल का आखिरी पर्व, 9वां पर्व, और ये 9 पर्व आज खुदा ने हमें भी दिया है, ताकि आत्मिक तौर से ये हमें भी इसको मानना है, रखना है, ताकि हम इस पुरीम के पर्व में भी, खुदा ने हमको भी शैतान के हाथ से छुड़ाया, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद कर सकता है। इसलिए आज ये मैंने 12वां महीना पुरीम के पर्व तीसरा भाग और ये आखिरी भाग है, यहाँ पे हम समाप्त कर रहे। इसलिए जो भी वचन आपको बताया गया, आप इसको सारी बातों को अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। एस्तर की किताब जो है, अच्छे से पढ़ने से सारी बातों को खुदा आपको समझाएं, और उसी के द्वारा आज खुदा ने हमको भी शैतान के इस बहुत बड़े बंधन से छुड़ाकर हमको जो आजादी दिया है, हमारे जो भी शौक को खुदा ने दूर किया, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद करें। इसलिए इस वचनों से खुदा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो हम विदा होने से पहले सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, समय के लिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। फिर एक बार प्रभु तूने हमें वचन की जो भी समझ दिया, ताकि हम आपको आदर सम्मान करें। ये जो पर्व है सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं, हम सब अन्य जातियों के लिए जो मसीह को आदर सम्मान करते उनके लिए दिया गया पर्व है। इसलिए प्रभु हमारे ऊपर भी दया कर, आपने हमें भी शैतान से छुड़ाकर यहां तक पहुंचा, इसलिए धन्यवाद करते। आज भी प्रभु यदि कोई भाई बहन कोई बंधन, तकलीफ, बीमार, परेशानी, संकट, मुसीबत शैतान के हवाले में प्रभु प्रार्थना करे, यीशु मसीह ने खाए फटके से सबों को तो छुड़ा, सबों के ऊपर दया कर, सबों को चंगाई दे, और आपने भाई व लहू से सभी के अपराधों को क्षमा कर उन सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला करो। सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो वचन जो भी आपको दिया गया, इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष करे। वापस आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 25 और 26 2 दिन उपवास प्रार्थना है। आप अपने घर में प्रार्थना कर सके, ताकि खुदा आप सबों को आशीष करे। ये साल का आखिरी उपवास प्रार्थना है, और इसलिए इस बातों को याद रखना और प्रार्थना करना कि प्रभु आपके ऊपर दया करे, अनुग्रह करे। खुदा ने ये महामारी से भी हम सबों को बचाया, कल भी बचाया, आज भी बचा रहा है, और कल भी बचाने के लिए योग्य खुदा है। इसलिए सारा आदर सम्मान उसी को दे। इस वचनों से प्रभु आशीष करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।